हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं समदिया हाई स्कूल में और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस साल भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी का ये अदारा समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इस साल अपने 50 साल कंप्लीट होने की खुशी में गोल्डन जुबली वीक मनाने जा रहा है। गोल्डन जुबली वीक 10 तारीख से शुरू होगा और रहेगा 14 तारीख तक। ये 5 दिनों का ये इनका प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। साथ ही साथ समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज पिछले 50 सालों से भिवंडी शहर में अपने तालीमी शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। उनका कहीं ना कहीं ये मकसद है कि भिवंडी शहर में तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और तालीमी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम ना रहें। उनका कई सारा मैसेज है। आइए चलिए भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के कुछ मेंबरान और कुछ चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस गोल्डन जुबली प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं और उनका ये गोल्डन जुबली मनाने का मकसद क्या है। हम लोगों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि हमारी सोसाइटी 1973 में कायम हुई थी और आज इस साल उसके 50 साल पूरे हो गए। हम लोगों ने 77 बच्चों से एक स्कूल चालू किया था और आज हमारे पास तकरीबन 8,500 स्टूडेंट्स यहाँ के अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन अदारों का नाम जो है, एक प्री प्राइमरी सकीना प्री प्राइमरी स्कूल है, दूसरा समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, तीसरा राबिया गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, चौथा अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल और वीवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये हमारे अदारे हैं। उसके साथ साथ एक समदिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स चल रहा है। साथ ही 2 स्टडी सेंटर हैं, एक यशवंतराव चौहान और दूसरा मौलाना आज़ाद स्टडी सेंटर। हमारा मकसद ख़ास तौर पर यह है कि हमने इतने अरसे में जितनी बातें हासिल की हैं वो हम आप चाहते हैं कि आवाम को मालूम है और ज़्यादा से ज़्यादा भिवंडी के शहरी इस स्कूल से, इंस्टीट्यूट से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और हम चाहते हैं कि भिवंडी शहर में तालीम की अहमियत लोगों को मालूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे अदारों से तालीम हासिल करें और मुस्तफ़ीद हुए। के साथ साथ हमने जो हमारे अज़ाइम है कि हम बहुत जल्दी साइंस आईटी की क्लास शुरू करने वाले हैं और नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसके साथ एक हमारे इंग्लिश मीडियम का जूनियर कॉलेज भी शुरू होने वाला है। ये 3 हमारे अज़ाइम हैं। सर, कहा कि आप 50 साल तो कार्यक्रम 50 साला जश्न जो है वो 10 जनवरी से शुरू होगा 14 जनवरी तक। पहले दिन उसका इफ्तिताही अजलास है वो, और फिर उसके बाद हमारे जो जितने कॉलेज और स्कूल हैं उनके सालाना कल्चरल प्रोग्राम वो हमने तय किए हैं, एक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और आखिरी रोज़ 14 जनवरी को हमारा इख्तिताम होगा, आखिरी प्रोग्राम होगा। 1973 में हमारी सोसाइटी का वजूद अमल में आया और इसको हमने रजिस्टर किया 1973 में। उसके बाद उस वक्त हमने एक स्कूल चालू किया था जिसका नाम था वीवर्स हाई स्कूल, जो बंगालपुरा के एक बिल्डिंग, जो वक्त की बिल्डिंग थी, हम दारुल उलूम समदिया, उस वक्त की बिल्डिंग में इस स्कूल को हमने शुरू किया था। और शुरू में हमारे यहाँ सिर्फ 77 स्टूडेंट्स आए थे और उस 77 स्टूडेंट से हमने जो स्कूल शुरू किया था वो बहुत तेज़ी से तरक्की करता गया। उसमें क्लासें बढ़ती गई और हम जब ने सोचा कि अब क्लासेस बढ़ रही हैं तो वहाँ जगह कम पड़ेगी, तो फिर इस नई इमारत की तामीर यहाँ समद नगर कनेरी में हमने किया और यहाँ पर उसको समदिया हाई स्कूल के नाम से शुरू किया। और यहाँ पर जब ये स्कूल शुरू हुआ तो उस वक्त इसमें बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पढ़ती थी। लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी, इसलिए हम लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि लड़कियों के लिए अलग हाई स्कूल होना चाहिए। लिहाजा हम लोगों ने इसमें बाइफरकेशन किया समदिया हाई स्कूल में, और लड़कियों को फिर राबिया स्कूल के नाम से हमने वहाँ शुरू किया, गर्ल्स हाई स्कूल, राबिया गर्ल्स हाई स्कूल, जो बागी की इमारत में है। इसी तरीके से हमारी
स्कूलों की तादाद और बढ़ती गई तो हम लोगों ने अब्दुल शकूर प्राइमरी स्कूल चालू किया, जो एक तीसरी इमारत है उसमें चालू किया। तो प्राइमरी स्कूल से हमारे जो बच्चे आते थे वो हाई स्कूल में आते थे, और हाई स्कूल जब ऊपर बढ़ने लगी, जब हमारा 10वीं तक पहुंच गया, 12वीं तक पहुंच गया रईस हाई स्कूल में क्लासेस, तो हम लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे बच्चे 12वीं पास करने के बाद वो गांव के या गांव से बाहर दूसरे कॉलेजों में इधर उधर फिरते हैं और उन्हें तकलीफ होती है हायर एजुकेशन के लिए। तो हमारी सोसाइटी के जो पुराने जो बुज़ुर्ग लोगों ने था, उस लोगों ने ये बहुत अच्छी तरीके से ये तय किया कि हम लोगों को कॉलेज, सीनियर कॉलेज भी शुरू करना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने इसी इमारत में दूसरे माले पर समधिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इस नाम से हमने सीनियर कॉलेज शुरू किया, जो हमारे भिवंडी के बच्चों को बहुत मुनासिब था, और उसमें भी तादाद बढ़ती गई, और ये अभी तक ये कॉलेज शुरू है, जारी है। इसी के साथ साथ उस वक्त ये रिवाज था कि गांव में छोटे बच्चे जो थे उनकी तालीम के लिए भी लोग केजी और नर्सरी इन क्लासों में अपने बच्चों को दाखिल करना चाहते थे। लिहाजा हमने बंगालपुर की उस पुरानी इमारत में, जहाँ से हमने शुरू में हमारी हाई स्कूल चालू किया था, वहाँ पे हम लोगों ने सकीना प्री प्राइमरी स्कूल इस नाम से हम लोगों ने बच्चों के लिए शुरू किया था। उसी वक्त फिर कुछ ये भी रिवाज था शहर में कि लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में स्कूलों में दाखिला लेना पसंद करते थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में दूसरी जगह जाएंगे तो उससे अच्छा है, बेहतर है कि हम अपने ही कैंपस में उस इंग्लिश मीडियम भी जारी कर दें। लिहाजा भिवंडी वीवर्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, वीवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल इस तरीके से हमने चालू किया, जिसमें प्राइमरी के बाद अब हाई स्कूल तक वो पहुंच गए हैं, और इसके बाद हमें ज़रूरत है जूनियर कॉलेज। तो हम जूनियर कॉलेज की भी ये परमिशन ला रहे हैं, और अगले साल से हम जूनियर इंग्लिश मीडियम का जूनियर कॉलेज भी शुरू करेंगे। सर, अभी तक की कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे? शुरुआती दौर में आप लोगों ने तो अभी फिलहाल कितने विद्यार्थी? हाँ, अभी हम उस 77 विद्यार्थी जो शुरू हुआ है हमारा काफिला, वो आज 8,500 तक पहुंच गया है। तमाम हमारे अदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में स्टूडेंट्स की तादाद 8,500 के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो अपनी नौकरी की वजह से या घरेलू मसाइल की वजह से वो रेगुलर स्कूल में हिस्सा नहीं ले सकते थे, दाखिला नहीं ले सकते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए यशवंतराव चौहान स्टडी सेंटर वो शुरू किया था, और उसके साथ ही साथ हमने मौलाना आज़ाद स्टडी सेंटर भी शुरू किया। ये 2 स्टडी सेंटर हमारी इसी इमारत में जारी हैं, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो किसी वजह से, तालीम की वजह से या किसी मुश्किल की वजह से दिन भर स्कूल नहीं आ सकते, वो इस स्टडी सेंटर में वो लोग आते हैं और उससे तालीम हासिल करते हैं, और उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। आपसे इख्तिलाफात की वजह से नहीं लगता कि आपको कॉलेज 8,500 बहुत कम, आज तक 12 लाख की पॉपुलेशन नहीं, हाँ, और 50 साल में 8,500 की फिगर पे आप पहुंचे, कम नहीं है? नहीं, हमारे कोई इख्तिलाफात की वजह से नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स की तादाद जो कम, कुछ वर्षों में अभी कम हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, उसकी वजह है कि स्कूल भिवंडी में बहुत ज़्यादा खुल गए। पहले यहाँ पर हमारे सिर्फ 4 या 5 स्कूलें थी, अब उर्दू मीडियम स्कूलें 22-23 उर्दू मीडियम की स्कूलें, और छोटी जो स्कूलें हैं बच्चों की वो भी इंग्लिश मीडियम की, और नर्सरी की, प्राइमरी की बहुत स्कूलें मोहल्ले मोहल्ले में खुली है। उसकी वजह से दाखिला कम हो रहा है। सर, इस इदारे में कहाँ से कहाँ तक की तालीम दी जाती है? इस अदालत में केजी से पीजी, यानी केजी स्टूडेंट से हम शुरू करते हैं तो हम पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारी ये संस्था सब स्कूलें चलाती है और कॉलेज चलाती है।